नमस्कार, मैं हूं करमवीर। आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, अदम गोंडवी की एक रचना है जिसकी कुछ पंक्तियां मैंने ली हैं। जी। हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। गर गलतियां बाबर की थीं, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। वाह ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। वाह 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 छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। वाह वाह। अब सर, देश में एक पार्टी है जो उसमें सत्ता में है, चाल चरित्र चेहरे की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी। 2014 तक तो नहीं तो थी। इसमें कोई दो राय नहीं थी जी। कि भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस ने जब ये मतलब शुरू शुरू हुई है। पहले तो आरएसएस जनसंघ। जनसंघ के नाम से जानी जाती थी, जी। तो उस वक्त पढ़े लिखे और वाकई में बहुत ही मतलब हाँ, विद्वान अटल जी टाइप के था, era का। उस तरह के लोग दिखते थे। हम्म। ये कभी नहीं देखा कि हम्म। इतनी मतलब छोटी सोच के लोग, इतनी घृणित भावना रखने वाले, विचार रखने वाले लोग हों। तो सर, कर्नल सैफिया कुरैशी वाला जो मामला चल ही रहा है, जी उसमें सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, भाग के विजय शाह, वहां से भी उनको लताड़ मिली है। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जी। और जबलपुर हाई कोर्ट ने भी उसमें बहुत सारा रद्दो बदल किया है। हम्म जो उनका एफआईआर थी उस पे आज। हम्म एक हमारे यूपी में भी है ऐसे महान आत्मा। हम्म। एक है बब्बन सिंह रघुवंशी। अच्छा नाम अच्छा। लिखते हैं बब्बन सिंह हाँ हाँ, रघुवंशी। बड़े चर्चा में आ गए हैं वो। और चीनी मिल के चेयरमैन वगैरह। रसड़ा चीनी मिल बलिया हाँ। की है। तो उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है सर, वो इतना शर्मनाक वीडियो है कि उसको मतलब दिखाया भी नहीं जा अरे वो सकता साहब है। तो उसके जिक्र भी क्या कहेंगे इस मामले में सर? बहुत ही शर्मसार कर देने वाला वीडियो है। हम्म। और हैरत की अफसोस की बात है कि वो इतनी बड़ी पार्टी के लोगों से जुड़े हैं और रिश्तेदारी भी बता रहे हैं। जी। एक कोई परिवहन मंत्री है जो कि उनके रिश्तेदार बताए जाते हैं हम्म। ये। और तो ये ये 70 साल के हैं। हाँ 70 साल के हैं। वो तो सफाई इसलिए से अपनी उम्र की दे रहे हैं जी। कि इस उम्र में कोई यकीन नहीं करेगा कि हम इतनी ताकत से कोई काम कर सकते हैं। हम्म। और इस जो उन्होंने घिनौना कृत्य किया है जी। डांस में उनका जो है, हम्म। तो वो ये सब बातें कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल वीडियो को झुटला नहीं सकता। हम्म। उन्होंने केतकी सिंह पर आरोप हाँ, लगाया है विधायक हैं। कि उन्होंने मुझे बुलाया था और हम्म। पता नहीं कैसे मेरे मुखालिफों ने ये वीडियो बना लिया है, और मैं तो मेरा है ही नहीं, और मैंने डांसर को हम्म। तो इनाम दिया था, पैसे दिए हैं, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये जब चीज़ें दिखाई जा रही है गलत है। ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है। वो भाजपा से चुनाव भी लड़े थे सर, अब भाजपा विधायक से जी चुनाव भी लड़े थे। अब साहब। केतकी सिंह कह रहे हैं कि ये मेरे पिता तुल्य है, पिता के समान है, मैं इनके खिलाफ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। हम्म। कि अमिताभ ठाकुर लग जिसके पीछे लग जाते हैं हम्म। तो वो उसको पहुंचा लगे हैं देते हैं। वो। हाँ, हाँ। लग गए हैं। उन्होंने बिल्कुल एफआईआर करा दिया है, इस हम्म। पर एफआईआर हो गई है। अब सर, हमारी महामहिम राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। हम्म, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गवई जो अब हुए हैं, उनको एक चिट्ठी लिखी है, 14 सवाल पूछे हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए डेडलाइन तय करने पर, जो उन्होंने तमिलनाडु गवर्नर वाले पे आदेश किया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब सर, बड़ा दुर्भाग्य की बात है सर कि हमारे यहाँ महामहिम राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांड माना जाता है, ध्वज माना जाता है। कर्नल सोफिया कुरैशी महिला है, नंबर 2 वो आर्मी में से आती हैं, जिसका सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति के पास है। और सौभाग्य से इस समय राष्ट्रपति भी हमारी महिला है और सर्वोच्च कमांड भी उनके पास है। अब वो 14 सवाल पूछने के लिए तो उनके पास समय है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन कर्नल सोफिया कुरैशी पर विजय शाह जैसे गंदे आदमी ने, जिसको हाई कोर्ट ने कहा है गटर छाप, कैंसरस पर्सन, वो गटर छाप आदमी है, ये हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है, उसके लिए महामहिम के पास समय नहीं है। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, महामहिम पर कोई टिप्पणी तो की जा नहीं सकती। हाँ। महामहिम ने इतने दिनों बाद, हम्म। जब इतना बवाल हो गया, सब कुछ हो गया, और कोई ऐसी बात कोर्ट ने नहीं कही, जो मैं समझता हूँ कि कोई भी बिल को, किसी विधेयक को कोई भी गवर्नर, मतलब गवर्नर की ड्यूटी ही ये है हम्म। कि जो सरकार भेजती है उसको अच्छा बुरा समझाते हुए उसको लौटा दे या पास कर दे, बिल को हस्ताक्षर कर दे, बेवजह ना उसको डिटेन करे, रोके। तो तमिलनाडु की सरकार का मसला है जो गया था कोर्ट, तो कोर्ट ने उस पर सर्वोच्च न्यायालय में यही टिप्पणी तो की थी कि भाई आप जो है इसको 30 दिन के भीतर निपटा दीजिए। संविधान के सम्मत है ये बात कि इससे ज़्यादा आपको रोकना नहीं चाहिए, ये रोकना नहीं है आपको।
ये बात उन्होंने राष्ट्रपति के लिए भी कही थी। ये बात उन्होंने, मतलब उन्होंने राष्ट्रपति उसको आदेशित थोड़ी किया था। उन्होंने एक व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दे दी थी कि भाई ऐसा अगर कोई भी बिल आता है केंद्र सरकार का, तो राष्ट्रपति को चाहिए कि 30 दिन में जो अवधि तय है संविधान के तहत, उसके तहत उसको दे देना चाहिए। इन लोगों ने उसको कुछ ऐसे तरीके से पेश कर दिया है कि अब खुद राष्ट्रपति के जरिए ये सवाल कराया जा रहा है, केंद्र सरकार करवा और रही है। कितना दिन निकल गया इस मामले को। और जो सुफिया कुरैशी का मामला ताज़ा वो महिला है, महिला सशक्तिकरण। ये अफसोसनाक पहलू एक है कि सुफिया कुरैशी के लिए सेना और वैसे के जो जिम्मेदार लोग पर तो बैठे हैं, उनकी किसी मंत्री का कोई बयान नहीं, उनका खुद जो प्रधानमंत्री जो मतलब मिस वर्ल्ड पे, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया चुने जाने पर ट्वीट तत्काल कर जिस देते तरीके हैं। से एक महिला लेकिन सोफिया अफसर कुरैशी कोई को वो नहीं। अपमानित किया गया है और आतंकवादी की बहन करार दिया, बताया, उस पर चुप्पी वाकई में बहुत ही अफसोसनाक है। और इस पर सवाल उठता है कि क्यों वो चुप हैं, क्या उनकी मर्जी इसमें शामिल है? नहीं शामिल है तो उनको इस पर अपनी सफाई देना चाहिए। अच्छा सर, एक बड़ा मजेदार मामला पता चला है। हम लोग अक्सर इसकी चर्चा भी करते हैं, हमारे दर्शक सुनते होंगे तो उन्हें जानकारी होती होगी इसकी। सर, ये सीज फायर जो हुआ पहलगाम हमले के बाद 4 दिन 3 दिन 95 घंटे चला, हमने उनके यहाँ कई आतंकी ठिकानों खत्म किया, और उसके बाद अचानक से सीज फायर हुआ और सीज फायर घोषित किया ट्रंप अंकल ने, जिस पर अभी तक कोई जवाब प्रधानमंत्री की ओर से नहीं आया है कि ये क्या था, नाम तक नहीं लिया। और तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, काहे कि भैया तिरंगा यात्रा है, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है कौन सी जीत आपको मिली है। पाकिस्तान में भी यात्रा निकल रही है, वो अपनी जीत का मना रहे हैं, आप अपनी जीत का मना रहे हैं, खाली जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। अब सर, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव में अमेरिका की बढ़ती भूमिकाओं में एक नया मोड़ आया है। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक ऐसी डील हुई है जिससे पाकिस्तान को कई फायदे हो रहे हैं। इस डील के पीछे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन बताया जा रहा है, खासकर क्रिप्टो डील को लेकर। इसमें 60% जो हिस्सेदारी है सर वो ट्रंप के परिवार की है, पाकिस्तान से डील हुआ है, ट्रंप के बेटे की। हाँ है, उन्हीं के घर की है। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, जाहिर है कि ये बार बार घूम घूम करके राष्ट्रपति यूएस कंपनी का नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, उसी ने किया है, उसका वो भी शामिल है उसमें। हाँ, उसके मजेदार इसमें सुनिए, उसका सीईओ कौन है? चांग पेंग झाओ, वो चीनी है। चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, तीनों का कनेक्शन है सर, क्या कहेंगे? अब देखिए, ये तो अब रास परास खुल रहा है ना कि इसका क्या फायदा सीधे स्वार्थ जुड़ा हुआ पाकिस्तान से अमेरिका के राष्ट्रपति का परिवार का कि क्रिप्टो करेंसी और उसमें मामले में वो सीधे सीधे भी पता चल गया कि 60% का उसका भागीदारी है। तो बार बार वो इस बात को भारत पर समझाना चाहता है कि पाकिस्तान गलत नहीं है और पाकिस्तान से जो है आप संधि किया है, हम दोनों से कारोबार करेंगे, और ये बार बार इस बात को भारत के बराबर पाकिस्तान को लाने की हर बार कोशिश करते हैं, बात करते हैं। और ये बात भी जो आपने पूछी कि अभी इस बारे में भारत सरकार की तरफ से कोई सफाई नहीं दी गई कि डोनाल्ड ट्रंप के बातों का खंडन यानी कि ये अमेरिकी राष्ट्रपति गलत बोल रहा है, इस हेडलाइन से या इस नाम से कोई भी बयान अभी तक नहीं आया है। लेकिन इस तरह के बयान आ रहे हैं कि तीसरे की मध्यस्थता स्वीकार नहीं, तीसरे की मध्यस्थता की बात गलत है, ये आ रहा। अब मध्यस्थता तो कश्मीर वाले में थी, अब ये युद्धबंदी और इसमें सीज फायर में भी अगर मध्यस्थता की बात है तो ये इस तरीके से बात की जा रही है। अब सर, इसी से जुड़ा एक और मुद्दा है। अब ये सर एक कनेक्शन बनता है, चेन बन रहा है। अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं बार बार कि मैंने दोनों को समझाया, हड़काया और कहा कि मैं व्यापार तुम दोनों के साथ नहीं करूंगा, ये खेल है व्यापार का सर। हमको जो लग रहा है ये पहलगाम का पूरा जो रचना हुई, अभी तक वो आतंकवादी नहीं पकड़े गए, नाम नहीं पता, 4 थे 5 थे 6 थे, कोई पता नहीं। तिरंगा यात्रा भाई लोग निकाल रहे हैं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आने का। अब एक और चेन इसमें जुड़ा, ट्रंप अंकल इस समय है सऊदीया में। अब रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी आज दोहा और कतर में मिले, ट्रंप से मिले। और किससे मिले? वहां कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी, वो अभी आए भी थे, आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे। ये कौन सा कनेक्शन है? और ये दूसरी मुलाकात है अंबानी परिवार की। इससे पहले जब ट्रंप का शपथ हुआ था उसमें भी अंबानी परिवार शामिल हुआ था और डिनर में भी शामिल था। क्या कहेंगे सर? देखिए, इसमें ये तो ये कौन सा खेल चल रहा है? मोदी जी चुप है। नहीं, देखिए
ये कारोबार का मामला है। हाँ ठीक है। हाँ अगर कारोबार में नुकसान होगा तो अडानी जो है वो अंबानी जो है वो एकदम निचले स्तर पर आ जाएंगे। और हमारे देश के अंदर भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं वो अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था के तहत और मजबूती लाने की कोशिशों में अपने उद्योगपतियों पूंजीपतियों को नहीं तो सिर्फ दो ही देश में उद्योगपति हैं, डबल ए, अडानी और अंबानी, बाकी तो नहीं है। अब ये बात तो भाई वो हम नहीं कह सकते कि वो दो ही हैं। एक सवाल है हमारा सर, आखिर क्या वजह है कि 95 घंटा हमने लॉन्च पैड पे हमला किया और कहने के लिए अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है कागज पत्र में। आखिर क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप, शहनवाज शरीफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 3 ये ट्रायंगल, सऊदिया, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन और भारत, ये 5 कोण, ये क्या कनेक्शन है सर? और आखिर में ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि अंबानी परिवार को जाके कतर में जाके ट्रंप से मिलना पड़ा? कतर में कौन सी डील हो रही है? देखिए यही, और पाकिस्तान के साथ ट्रंप की कौन सी डील हो रही है, क्यों हो रही है? और दोनों मामले में मोदी जी चुप है। हमारे प्रधानमंत्री जी चले गए इटली दौरे पे। मैं आपसे कल भी कह रहा था कि ये सिर्फ राष्ट्र के नाम संबोधन जो देने मोदी जी आए थे और सीज फायर हुआ है, वो कुलबुला रहे थे। उनकी बहुत बड़ी आदत है, उनका खाना नहीं हजम होता है जब तक तो वो विदेश न टहलाए। 20 दिन तो बैठे थे चुपचाप, अब देखिए आज वो इटली चले गए। अब देखिए ये चीज जो है वो उद्योगपति है, अब वो अपने प्राइवेट विजिट पर गए हैं, गए तो प्राइवेट ही ऑफिशियल। हाँ, ये जरूर है कि इसमें सवाल उठने लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री भी चुप हैं इस मामले में। अगर वो गए थे तो अगर उनसे क्या विचार विमर्श करके गए थे, मिले ना मिले, भाई ये तो एक मामला होता ही है कि ट्रंप की वजह से हमारी फजीयता हो रही है, तो आप उसी आदमी से मिल रहे हैं, तो ये तो है। लेकिन अंबानी परिवार में एक हमने बड़ी बात देखी है चालाकी की, वो वक्त की नब्ज को कुछ टटोला करते हैं। ये जब यो यात्रा निकली थी राहुल गांधी की, हाँ, भारत जोड़ो यात्रा, तो उसी दौरान इनके बेटे की शादी थी। तो ये जब देखा तो इन्होंने कि कांग्रेस में का ग्राफ बढ़ता दिख रहा है और राहुल गांधी का भी कद बढ़ रहा है जी, तो ये शादी का कार्ड लेके मियाँ बीवी खुद गए थे सोनिया गांधी के परिवार से। तो ये हालांकि वो लोग आए नहीं, तेरा सोनिया जी आई थी ना, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। लेकिन मतलब ये मुकेश अंबानी की बात कर रहा हूँ। मुकेश अंबानी को पता है, वो जैसे कहते हैं ना मौसम वैज्ञानिक, कुछ हमारे देश में नेता मौसम वैज्ञानिक नाम स्वर्गीय रामविलास पासवान बहुत से थे। हाँ, वो मऊ के वो नेता थे, कल्पनाथ राय और ये विद्याचरण शुक्ला, कई नेता ऐसे थे जो जिस पार्टी में आने वाली होती थी उसी में घुस जाते थे। नहीं सर, इसमें एक है मामला। असल में अंबानी का इंटरेस्ट इन दिनों तेल में बहुत है, जबरदस्त। और अंबानी का जो तेल पाइपलाइन है वो पाकिस्तान से होके आता है। एक मजेदार बात है जो दर्शकों को नहीं पता होगा, ये इंटरनल बात है। हाँ, सीज फायर के पीछे बहुत कुछ है, सीज फायर ऐसे नहीं हुआ है। यही कह रहा हूँ कि कारोबारी आदमी बहुत होशियार होता है। वो ये देखता है कि इस वक्त अगर हम इनसे भी मिल लेंगे, उनसे भी मिल लेंगे, तो हमारा नुकसान नहीं होगा और अपने वाले को हम समझा लेंगे कि आपकी वजह से हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो वो अच्छा वो मानता भी है। वो अपना देश में वो आदमी जो है उसका जो सरपरस्ती बनी है, संरक्षण, वो उसमें कोई फर्क नहीं आना है। यानी कि एक चीज तो सर सही है, ट्रंप अंकल भले झूठ बहुत बोलते हो, लेकिन एक बात ट्रंप ने जो कही है वो बिल्कुल निश्चित तौर पे 100% सही है कि उन्होंने जरूर दोनों देशों को ये धमकाया था कि मैं अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम दोनों साथ व्यापार बंद कर दूंगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये मुकेश अंबानी का मिलना आज है। दूसरा, पाकिस्तान में 60% क्रिप्टो करेंसी है। अब आता है सर तीसरी बात, फिर ट्रंप अंकल से जुड़ा मामला है। मैं समझ रहा हूं। एप्पल के सीईओ से कहा है कि मैं नहीं चाहता कि आप भारत में प्लांट लगाओ। अब जो लोग एप्पल का मोबाइल लेके चल रहे हैं ना, उनकी दुगदुगी बनने वाली है। ये भी आप समझ लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर। पहले एप्पल का प्लांट उसने शायद चीन में लगाया। चीन ने खूब फायदा उठाया। बस अब अमेरिका ये चाह रहा है कि ये भारत में न लगा के हमारे देश में लगाए। अब इसमें भी अमेरिका, चाइना, इंडिया ट्रायंगल बनता है। क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए वही हमने कहा ना कि ट्रम्प भी जो है, और ये भी कांड इन्होंने कतर के दोहे से किया है। ट्रम्प भी बेसिकली कारोबारी दिमाग रखता है। वो तो बिजनेसमैन थे, परिवार से आता है वो, तो उसी उसमें उसकी सोच का दायरा वैसे ही है। अब वो ये सोच रहा है कि अगर ये यहाँ जाकर के एप्पल कंपनी इंडिया में स्थापित हो गई तो इंडिया और मजबूत होगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि भारत के प्रति अपनी सहानुभूति, अपनी दोस्ती
नरेंद्र मोदी जी से अपना बहुत ना गहरा रिश्ता जाहिर करने के बावजूद वो ये कह रहे हैं कि भारत में इंडस्ट्री न लगाओ, एप्पल कंपनी को रोक रहे हैं कि तुम वहां ना लगाओ, अमेरिका में लगाओ, हमारे यहाँ लगाओ। अब सर उन्होंने कहा क्या है ट्रम्प ने, वो सुनने वाला है, गौर करने वाला, उसी में से आप राज निकाल लेंगे सर। हाँ। उन्होंने, ट्रम्प ने कहा कि मैंने कल टिम कुक से बात की, मैंने कहा कि टिम हम आपसे बहुत अच्छा व्यवहार कर टिम रहे कुक हैं, जो है उसके वो हैं, हाँ सीईओ हैं, सीईओ हैं आप 500 अरब डॉलर की कंपनी बना रहे हो, लेकिन अब मैं सुन रहा हूँ कि आप भारत में कारखाने लगा रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि आप भारत में आईफोन बनाओ। अब इसके बाद जो ट्रम्प ने कहा वो बड़ा मजेदार है, अगर आप भारत की मदद करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन भारत दुनिया के सबसे ज्यादा टैरिफ वाले देशों में से एक है, वहां बेचना मुश्किल है। भारत ने, अब सर ये लाइन गौर करने वाली है, ये दांव उसने खेला टैरिफ वाला, गौर करने वाली जो लाइन है, जो ट्रम्प कह रहे हैं कि मैंने दोनों देशों को धमका कर सीज फायर कराया, ये वो लाइन है। भारत ने हमें एक प्रस्ताव दिया है, ट्रम्प क्या कहते हैं, भारत ने हमें एक प्रस्ताव दिया है जिसमें उन्होंने हमारे सामानों पर कोई टैरिफ नहीं लगाने का वादा किया है। यानी ट्रम्प कह रहे हैं कि भारत पूरी तरह झुक गया है, 0% टैरिफ लगाएगा भारत, यानी कोई टैरिफ नहीं। और जेलेस्की भिड़ गया था इन्हीं ट्रम्प से, कई देश भिड़ गए थे, क्या कहेंगे इस पे सर? देखिए टैरिफ के मामले में तो इतने दिन से बातचीत चल रही थी, उसने भारत में दुगना कर दिया था टैरिफ, और ललकारा था कि अगर नहीं करेंगे तो हम भारत के कारोबार से कुछ अपना नाता तोड़ लेंगे, कारोबारी एतबार से उसने बहुत धमकाया था, लेकिन लगातार इनकी चुप्पी रही। लेकिन हमारी कैबिनेट में या अब तक किसी को नहीं पता कि टैरिफ पे क्या निर्णय भारत ने किया, जनता को नहीं बताया गया। विदेश मंत्री भी कहते रहे कि नहीं, बातचीत चल रही है अमेरिका से कि वो अपने टैरिफ को कम करे तो भारत भी थोड़ा अपना वो करेगा, जबकि वो कह रहा था कि अमेरिका ये इल्जाम लगा रहा था कि भारत हमसे ज्यादा टैरिफ ले रहा है, हमारे टैरिफ से दुगना टैरिफ हमसे वसूल रहा है। तो अब सर इसमें ट्रम्प ने जो एक लाइन और कही, इससे पता चलता है कि ट्रम्प की सोच भारत के बारे में क्या है। ट्रम्प कहते हैं अब हम नहीं चाहते कि आप भारत में बनाओ, भारत खुद का ख्याल रख सकता है। ये टिम कुक से कह रहे हैं ट्रम्प, भारत को अपना ख्याल रख सकता है, हम नहीं चाहते तुम वहां बनाओ। ये स्थिति है सर, ये हो क्या रहा है दुनिया में। आते हैं सर कर्नल सोफिया पर। कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे विजय साहब। वहां जस्टिस गवई की बेंच के सामने उन्होंने कहा कि इसकी तुरंत सुनवाई कर ली जाए। तो जस्टिस गवई ने उनको फटकारा, वो गए थे एफआईआर क्वेश्चन के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया, कोई ने, उन्होंने कहा कतई नहीं, मैं इसमें कोई स्टे नहीं लगाऊंगा और मैं तुरंत नहीं सुनूंगा, मैं कल सुनूंगा। और कायदे से लालच मलालत की इनकी। हाँ, कोर्ट ने ये बात कही कि 24 घंटे में कुछ आफत नहीं आ जाएगी, इसी सुनवाई कल करेंगे। हाँ, और उन्होंने ये कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक पद संभालने वाले व्यक्ति से एक निश्चित स्तर की मर्यादा की अपेक्षा की जाती है। जब देश इतने गंभीर स्थिति में गुजर रहा है तब हर शब्द जिम्मेदारी के साथ बोला जाना चाहिए। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, भाजपा में जो भी मंत्री है, जो भी नेता है, लीडर है, उसने अभी तक यही देखा कि जिसने ज्यादा ऐसी माहौल बिगाड़ने वाली बात एक वर्ग के खिलाफ बोला ज्यादा, उसको हमेशा तरक्की मिलती गई। कहीं से उसको टिकट मिल गया सांसदी का, कहीं से विधायकी का, किसी ने पार्लियामेंट में किसी मुस्लिम को कुछ गाली पकड़ दिया तो उसका और कद बढ़ गया, किसी ने विधानसभा में कहा। तो ये सब जो चलता आया उसमें कोई कभी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, उसमें हमें याद है एक बार राजनाथ सिंह ने सर और वो रविशंकर प्रसाद ने पीसी में कहा था कि हमारी पार्टी में इस्तीफा नहीं होता। हाँ, इस्तीफा नहीं होता, इस्तीफा नहीं होता। तो वही चीज ये लोग निश्चिंत हो गए थे। और अभी हाल ही में देखिए, पहलगाम वाकये पर लड़की को ट्रोल किया, फिर वो विक्रम मिश्री की लड़की को किया, फिर अखिलेश यादव की लड़की को किया। तो इस तरह के देखा कि कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, होगा भी नहीं। जबकि आज ही एक खबर छपी है कि अब मोदी जी के खिलाफ एक संभल में एक लड़के को पकड़ा गया गांव में, उनके खिलाफ टिप्पणी की थी उसने, कुछ उस पर किसी सोशल मीडिया पर जेल चला गया। डिबेट नहीं है। तो अब विजय शाह का ये हौसला था कि हम ऐसी बात बोल दें कि जो आज तक कोई न बोला हो, तो उनके मतलब हौसले और बुलंद हो गए। उन्होंने क्या क्या कह डाला, और इस पर न मिलिट्री का कोई अफसर बोल रहा है कि तुम हमारे अधिकारी के खिलाफ बोल रहा है, न महिला राष्ट्रपति है, महिला वो बोल रही है, न कोई बोल रहा है, न विदेश मंत्री बोल रहे, कोई कुछ नहीं। मोदी जी का नाम आया और अच्छा मंत्री भाई राजनाथ सिंह भी नहीं बोल रहे हैं, और मोदी जी का नाम लिया कि हमारे मोदी जी ने भेजा। इस तरह की बातें करने के बाद भी कोई कार्रवाई ना हो तो हैरत की बात है। सर विजय शाह के बारे में बता दें, इनका इतिहास क्या रहा है। ये आज के नहीं, ये पुराने गटर लेबल और कैंसरस हैं, ये गटर लेबल के पुराने हैं।
आज भी हाई कोर्ट जबलपुर ने 6 मिनट का जो आदेश लिखवाया उसमें इनकी ऐसी तैसी कायदेस कर दी है। 2013 में ये शिवराज सिंह सरकार में मंत्री थे, हाँ। तब शिवराज सिंह जी की पत्नी साधना सिंह जी पर भी इन्होंने ऐसे टिप्पणी की थी। और सेम जो अब इन्होंने माफी मांगी है कि मैं एक बार नहीं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। और ऐसी माफी का कोई अर्थ नहीं होता सर, है? ये नहीं करना चाह रहे, हम इनका इतिहास बताना चाह रहे हैं। तो जब 2013 में इन्होंने साधना सिंह जी के विरुद्ध बोला था, आप शब्द बोला था, तब भी सेम लाइन कही थी कि मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। ये तैयार वर्ड यूज करते हैं। दूसरा, 2023 में विद्या बालन की फिल्म की शूटिंग हो रही थी किसी जंगल में मध्य प्रदेश के। ये उनके साथ डिनर करना चाहते थे महोदय। जनजाति मंत्री है और उसी जात से आते हैं। विद्या बालन के साथ 8 बार के विधायक है ये। अच्छा। विद्या बालन के साथ डिनर करना चाहते थे, विद्या बालन ने इनके साथ डिनर करने से मना कर दिया था। इन्होंने उनकी शूटिंग रुकवा दी थी। ये इनकी काबिलियत है सर। और जो धारा हाईकोर्ट ने बताई थी, धारे में तो उसी में FIR हुई 152, 196 1B, तहरीर बहुत हल्की। 197 1C। आज हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है सर, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, देखिए, हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और खुद ये लगा कि देश की एक महिला अफसर और महिला के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी अशोभनीय है। जो संसदीय पद पर बैठा और जिम्मेदार मिनिस्टर है, वो इस तरह की बातें कर रहा है। कोर्ट बहुत आहत हुआ है और उसने कहा कि कैंसरस यानी जिससे गटर लेवल यानी इससे ज्यादा घिनौनी घृणित कोई भाषा नहीं हो सकती। मर जाना चाहिए विजय साहब कि तुम एक महिला के लिए इस तरह की। और एक मजेदार बात सर, ना अभी तक मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कोई ट्वीट किया, ना मोहन सिंह को पर्ची वाले मुख्यमंत्री। नहीं, तो अब देखिए, हाई कोर्ट ने इसकी FIR देखी। हाँ। तो हाई कोर्ट भड़क गया है, कहा ये FIR लाए हो जो पहली उसमें खत्म हो जाए, उसका कोई आधार नहीं बन रहा है उसमें उसका जिक्र नहीं है। हो जाएगी इस FIR को वैसी बना के लाओ जैसे हमने कहा। हाँ, FIR में सुधार करने के आदेश भी दिए गए हैं। और इसके साथ साथ एक चीज और हुआ है सर इसमें, अब इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। इस मामले की अगली सुनवाई वेकेशनल के बाद संभवतः 16 जून 2025 को होगी। लेकिन आज जो हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल को डांटा, फटकारा कि आप एक ऐसी FIR लिख के लाए हो जिसका कोई वैल्यू नहीं, कहीं भी अगर कोई जाके अपील करेगा खारिज हो जाएगा। सरकार और प्रशासन दोनों को डांटा है। और सर मजेदार बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक JP नड्डा उस पर विचार कर रहे हैं। ये देखिए ना कि कहीं ना कहीं उच्च लेवल पर, उच्च स्तर पर ये इशारा नहीं मिल रहा है कि नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई। हाँ, एक व्यक्ति ने बोला है सर इस पे, उमा भारती, बहुत कद्दावर है। उमर देख के खुश हो गया बयान हमें उनका, जिसमें उन्होंने कहा कि महिला के खिलाफ इतनी घिनौनी शब्दों का इस्तेमाल करना। बहुत बड़ा उनका नेता के स्तर पर कद है उनका। वो वहाँ की मंत्री रह चुकी है, मुख्यमंत्री रही। भाजपा कहती है इनके यहाँ प्रधान प्रमुख से लेकर पन्ना प्रमुख तक सब देवतुल्य होते हैं। तो ये जो देवतुल्य विजय शाह हैं, कैबिनेट मंत्री अभी बर्खास्त नहीं किए गए, पद पे है, देवतुल्य है। चूंकि ये देवतुल्य में ये कौन से लेवल के देवता है सर, इसका जरा बताइए। ये ऐसे देवतुल्य, एक वो बैठा है बब्बन सिंह, रघुवंशी लिखता है भगवान राम के वंश से प्राण जाए पर वचन न जाई, वो रघुवंशी वहां डांस करा रहा है बैठा के अपने ऊपर, वो एक देवतुल्य है। एक वो कर्नाटक में भी देवतुल्य मिला है सर, वहां भी एक मिला देवतुल्य। तो ये कौन से टाइप के देवतुल्य हैं? ये कौन से देवता थे सनातन धर्म? अभी देखिए कि इस तरीके से कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक आदमी इंगित कर रहा है कि तुम गृह युद्ध भड़का रहे। हाँ, निशिकांत दुबे, वो भी देवतुल्य है। बाप आप बताइए कि वो सबसे बड़े देवतुल्य भारत का मुख्य न्यायाधीश भड़का रहा है। तो चलते चलते सर बस खाली 4 लाइन एक बता दें। एक और देवतुल्य विधायक हैं राजस्थान के, बाल मुकुंद आचार्य महाराज, बहुत विवादित बयान देते रहते, वो भी देवतुल्य हैं चूंकि। तो उनका वीडियो वायरल हो रहा है कि वो तिरंगा यात्रा तो इस समय भाजपा निकाल ही रही है, तो उससे तिरंगे से वो अपना मुंह नाक सब पोंछ रहे हैं। अच्छा, हो। इमरान प्रतापगढ़ी ने इस पे बहुत शानदार लिखा है। अब ये तिरंगा यात्रा निकल क्यों रही है सर, इसमें मैंने 4 लाइनें बनाई। अच्छा, चलते चलते दर्शकों को सुना दूं कि तिरंगा यात्रा क्यों करना, कि कोई काम धाम तो है नहीं, विकास करना नहीं है, शिक्षा सड़क रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। कि बेल्ले बैठे क्या करे, करते हैं कुछ काम, करे शुरू यात्रा तिरंगा, अकल दे प्रभु श्री राम, जय राम। ओके, धन्यवाद।